देखते हैं 467 से। इसके पहले का क्वेश्चन देख चुके हैं। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? उसे क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। पैरेलल पोर्ट सामान्यतः मॉडेम को कनेक्ट करने के हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। पैरेलल पोर्ट सामान्यतः मॉडेम को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर ये सब कनेक्ट करने के लिए होते हैं। पैरेलल पोर्ट में समांतर प्रिंटर आता है, स्कैनर, सीडी राइटर आदि को कनेक्ट किया जाता है, जबकि मॉडेम को सीरियल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। तो कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? मॉडेम जो है ना, ये इनपुट और आउटपुट दोनों रूपों में काम करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन पर सिग्नल को सेंड अथवा रिसीव करने का कार्य करता है। अतः इनपुट आउटपुट दोनों सिद्धांत कार्य करता है। कीबोर्ड टर्मिनल कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को टर्मिनल कहा जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल तो एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर टर्मिनल कीबोर्ड और वीडियो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है कीबोर्ड। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कीबोर्ड है। कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस एक अन्य महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? 26 वर्णमालाओं की होती हैं। इसमें 26 वर्णमाला की होती है और कुल 104 की होती है। जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल की होती हैं। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक की पैड से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। डंप टर्मिनल्स में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। डंप टर्मिनल्स में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। एक डंप टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होता है। इनका प्रयोग रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम से इंफॉर्मेशन प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डंप टर्मिनल है। डंप टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। डंप टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। डंप टर्मिनल एक साधारण तरीके का मॉनिटर होता है जिसकी अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता नहीं होती। इसमें कमांड तथा डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है। डंप टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। स्मार्ट और थीन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण हैं तथा दोनों सर्वर से जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण ATM POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है, उसे डिलीट कहते हैं। Shift+Del कॉम्बिनेशन बटन का उपयोग करते हैं किसी भी फाइल को ना हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए। Shift+Del। कौन सी कर्सर की बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? बैकस्पेस कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करता है। डिलीट कर्सर के दाएं ओर के अक्षर डिलीट करता है। होम की आपको लाइन के प्रारंभ में ले आता है। एंड आपको लाइन के अंत में ले आता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज़, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज़ को किस श्रेणी में रखते हैं? नेविगेशन कीज़। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज़, होम कीज़, एंड कीज़,
पेज अप, पेज डाउन कीज़ को किस श्रेणी में रखते हैं? ये नेविगेशन कीज़ हैं ये सब। कंप्यूटर कीबोर्ड में ये सब नेविगेशन कीज़ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर की बोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं? वो कैप्स लॉक टॉगल मोड में कार्य करती हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टॉगल कुंजी कैप्स लॉक कुंजी है, जो अपर केस और लोअर केस के बीच के अक्षरों को अल्टरनेट वैकल्पिक करती हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टॉगल कुंजी कैप्स लॉक कुंजी है, जो अपर केस और लोअर केस के बीच के अक्षरों को अल्टरनेट वैकल्पिक करती हैं। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आम तौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। 12 फंक्शन कुंजी होती हैं। फंक्शन कुंजियाँ या F कुंजी कीबोर्ड के शीर्ष पर पंक्तिबद्ध होती है और F12 के माध्यम से F1 को लेबल किया जाता है। ये कुंजी शॉर्टकट के रूप में कार्य करती है। कुछ फंक्शन का प्रदर्शन करती है, जैसे फाइल सेव करना, डाटा प्रिंट करना या पेज को रिफ्रेश करना। फंक्शन की संख्या 12 होती है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? आंकड़ा। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन की दूसरे बटन की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल हमेशा जो है ना, ये कॉम्बिनेशन की में प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ए कॉपी करना, कंट्रोल जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। ये सब कॉम्बिनेशन की हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की दबाएं और कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, ये स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना के सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक करेंगे। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक का प्रयोग। टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं केवल ए और बी स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसमें टैब कुंजी का प्रयोग स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग। टैब कुंजी कीबोर्ड पर एक की होती है, जिसका प्रयोग स्क्रीन पर सर्वर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, तो उसे शिफ्ट कुंजी कहते हैं। शिफ्ट कुंजी पटल पर एक संयोजन कुंजी है। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित होते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। ऊपर वाले कैरेक्टर को बटन करने के लिए शिफ्ट बटन प्रयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड 2 नंबर वाले की के ऊपर वाले भाग पर @ कैरेक्टर होता है, उसको टाइप करने पर शिफ्ट बटन के साथ 2 नंबर वाले बटन को दबाते हैं। माउस एक संकेतक युक्ति होता है। माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 में। पहली बार इसका प्रयोग सन 1973 में डगलस एंजेलबर्ट ने सन 1964 में इसका आविष्कार किया था। माउस का पहली बार प्रयोग 1973 में जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। देखिए, खोज तो एंजेलबर्ट ने 1964 में किया था, लेकिन इसका पहली बार प्रयोग 1973 में जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया था। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग। किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर के लिए नहीं किया जाता? मॉनिटर। बाकी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर का तो करते हैं।
मॉनिटर का एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का एक आउटपुट डिवाइस है। ये जो मॉनिटर है ना, सबसे पहले कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने सन 1897 में किया था। जो कैथोड रे मॉनिटर है ना, इसका आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने किया था, 1897 में किया था। जो है LCD, LED, CRT, OLED, प्लाज्मा मॉनिटर, यह मॉनिटर के प्रकार हैं। इसी का आविष्कार जो है कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ने किया था। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर भिन्न भिन्न आइटम को चुनने में मदद करता है। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट लिखने तथा निर्देशन देने में उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ट्रैक बॉल का इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से उपकरण है इनपुट डिवाइस का है। ओके। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। जायरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, लकड़ी का बना था 40 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? माउस पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है माउस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल करता है। इसमें ऑप्टिकल सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑप्टिकल माउस के डिजिटल प्रोसेसर IC में एक ऑप्टिकल माउस 1500 से 16,000 इमेजेस प्रति सेकंड की रेट से सैंपल इकट्ठे कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस पॉइंटर का 2 दिशाओं आगे पीछे में कंट्रोल करता है तथा दाएं बाएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा माउस पॉइंटर मूव करता है। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है? ऑप्टिकल माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का प्रयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के साथ LED ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। स्क्रीन के किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो इसमें C उत्तर हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आइटम, फाइल, फोल्डर, आइकन आदि किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस द्वारा उस आइटम को क्लिक करके माउस की बाईं बटन को दबाए हुए उस स्थान पर ले जाएंगे जहां पर उसको रखना है। उसके बाद माउस बटन को छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैगिंग ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा माउस का प्रयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। माउस के बाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है विशेष मेन्यू। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को उस शब्द पर डबल क्लिक किया जाता है। सेलेक्ट करने के लिए माउस के द्वारा आप टेक्स्ट, लाइन, एक वाक्य, पैराग्राफ एवं डॉक्यूमेंट आदि को कंट्रोल की को होल्ड करके साथ में
या माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक कर देंगे सेलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त टेक्निक है राइट क्लिक। माउस की राइट क्लिक बटन दबाने से किसी भी सेलेक्टेड आइटम से संबंधित अतिरिक्त ड्रॉप डाउन मेनू प्रदर्शित करता है। इसमें अनेक विकल्प होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए राइट क्लिक माउस बटन का प्रयोग करते हैं। जबकि लेफ़्ट की को दबाने से संबंधित ऑप्शन को कमांड मिलता है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर माउस का प्रयोग करते हैं सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए ना। ये सब तो जानते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। माउस सामान्यतः पॉइंटर सामान्यतः एरो के आकार से दिखाई देती है। माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो के आकार की दिखाई देती है तथा माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है तथा यह अपने कार्य तथा स्थान के अनुसार पॉइंटर बदलता रहता है। जैसे टेक्स्ट में ले जाएंगे तो कर्सर आई बन जाएगा तथा किसी हाइपरलिंक फाइल में ले जाएंगे तो हाथ के जैसा बन जाएगा। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो वैकल्पिक रूप से इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हस्तलेखन या किसी वस्तु को स्कैन करता है और इसे एक डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पीपीएम का। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए पीपीएम का प्रयोग करते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए पेजेस पर मिनट पीपीएम इकाई का प्रयोग करते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति गणना करने के लिए इनमें से कौन सा स्कैनर एक प्रकार नहीं है? ड्रम, ये स्कैनर का प्रकार नहीं है ड्रम। बाकी फ्लैट बेड, सीट फीड और हैंड हेल्ड ये सब स्कैनर का प्रकार हैं।
ड्रम स्कैनर का एक प्रकार नहीं है, यह इम्पैक्ट प्रकार का एक प्रिंटर है जो किसी कागज़ पर अक्षरों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लैट बेड, सीट फेड तथा हैंड हेल्ड ये सभी स्कैनर के प्रकार हैं। फ्लैट बेड को डेस्कटॉप स्कैनर भी कहा जाता है। सीट फील्ड स्कैनर को रोल्ड ओवर स्कैनर भी कहा जाता है। यह बनावट में फैक्स मशीन के जैसा दिखाई देता है। हेल्ड स्कैनर भी किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज़ के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है, उसे प्लॉटर बोलते हैं। प्लॉटर का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज़ के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है, उसे प्लेट बेड बोलते हैं, फ्लैट बेड। फ्लैट बेड एक प्रकार का स्कैनर है जो फोटोकॉपियर की तरह दिखता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का समायोजन है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है। इसका प्रयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालन को स्प्रेडशीट में प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। जॉयस्टिक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वेबकैम अनिवार्य है इसके लिए। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन कर सकता है। मीकर स्कैनर का एक उदाहरण है, इनपुट यूनिट है। मीकर क्या है? इनपुट डिवाइस है मीकर। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? मीकर का प्रयोग करते हैं। मीकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेकों के तेज़ी से प्रोसेसिंग करता है। डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? मीकर डिवाइस नहीं, बाकी प्लॉटर, स्पीच सिंथेसाइजर, स्मार्ट इंटेलिजेंस टर्मिनल सब हैं। ओके। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रकों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है। ये डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टुकड़ा क्या है? कीबोर्ड। डाटा इनपुट के लिए निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? स्विच। प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है स्विच।
बाकी ड्रम, लेज़र, डेज़ी व्हील है। ड्रम, डेज़ी व्हील तथा लेज़र प्रिंटर के प्रकार हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर से रिज़ल्ट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, जबकि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे से जोड़कर डाटा स्थानांतरित किया जाता है। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है, बाकी एक कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन, प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस है।